दिस वाज अ ग्रेट फंक्शन और यहाँ पर जो आज जमा हुए सब एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट ही हुआ है मेरे हिसाब से, बिकॉज बीदर में आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि एक इंटरनेशनल करिकुलम अवेलेबल हो, वो भी इस कॉस्ट में जो अफोर्डेबल हो। और क्या होता है कि बच्चों को अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिल सकता। तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को यहाँ पर लाना और उसके साथ एक इंटरनेशनल स्कूल बनाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। दूसरा हिस्टोरिक चीज़ जो हुआ है आज, वो ये है कि हमने शाहीन ने ताजिकिस्तान में MSIT जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ जो टाई अप किया, उसका अनाउंसमेंट था, उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन था। MSIT जैसी इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा जुड़ना, हमारे यहाँ से प्रोफेसर्स वहाँ भेजना और सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑडिट रखना, चेक रखना, किस तरह से एजुकेशन हो रही है, फूड, स्टे, जो शाहीन का बीदर का माहौल है, उसी माहौल को ताजिकिस्तान में वापस से रिपीट करना, ताकि हम पे जो भरोसा है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, वो भरोसे को पूरा करते हुए ताजिकिस्तान में भी वहाँ के लेवल की एजुकेशन, जो इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन है, जो US मेडिकल एजुकेशन की जो डिग्री है, वो वहाँ से अवेलेबल होगी, लेकिन एक इंडियन शाहीन वाले माहौल में। सो ये ताजिकिस्तान का जो टाई अप है, ये एक बहुत बड़ा एक हमारा पहल है, और इंशाल्लाह ये साल lot of students will take this opportunity to go to Tajikistan. The entire economics works very cheap and good for students because एक $4,000 per annum फीस है, 5 years plus 1 year है, 5 years ही फीस भरना है, 1 साल तो इंटर्नशिप है उसके बाद। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो 1 साल और वेस्ट नहीं करना चाहते नीट को रिपीट करने के लिए। अब एक बार कर लिए, कुछ बच्चे 2 साल कर लिए, और मैं वहां पर अपने इंडियन बच्चों को मिला हूं जो ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा डिसीजन था, फाइनली मैं 1 और साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पेरेंट्स ने भरोसा किया। बच्चे जो स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, बॉम्बे के अलावा जो छोटे छोटे टाउन से आ रहे हैं, पेरेंट्स का ये फिक्र होती है इतना दूर भेज रहे हैं हम बच्चे, कैसा होगा। बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बोल रहे हैं, अम्मी अब्बा ऐसे भी अगर इंडिया में कोई दूसरी जगह पे मैं पढ़ने जाती तो भी मैं ये चीज़ को अपने इज्जत, अपनी आबरू, अपना लिहाज, अपने पेरेंट्स के जो भरोसे को पूरा करना है, वो यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करेंगे। वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर, बिल्कुल माहौल में। जैसा कि इसकी खासियत क्या है? खुलूस, जो इखलास से डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पूरी टीम को, हम लोगों को सबको ग्रूम किया, और जो नीयत है, अगर नीयत और विजन दोनों कंबाइन हो जाए, जबरदस्त विजन, यहाँ लिमिटेड नहीं। शाहीन 35 साल से बीदर से आज हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री हुआ है। जैसे मैं मुंबई और इंदौर संभालता हूँ, हम 2 साल के अंदर 8 + 1 9 ब्रांच हो गए। तो ये जो एक्सपांड इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने भरोसा किया, और किस पर भरोसा किया? क्योंकि नीयत साफ और विजन इतना बड़ा कि हम ग्लोबली क्यों ना भेजें हम अपने बच्चों को। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। बीदर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? बीदर की आवाम ऑलरेडी फेमस हो चुकी है। अब जो चीज़ 100 साल पुराना यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री है, हर बार जो गावन मदरसे से आप गुजरे हैं तो वहाँ पर ये दिखता है कि ये एक मरकज़, एक सेंटर रहा है एजुकेशन का। आज शायद कुछ साल या कुछ 100 साल पहले आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर बच्चों को यहाँ एजुकेशन मिलता था वो शाहीन के ज़रिए। और ये पूरा जो पेरेंट ने जो माहौल बनाया है यहाँ पर, राइट फ्रॉम, एक ज़माना था जब कदीर सर ने बोला था ट्यूशन फ्री बीदर बनाएंगे, फिर एक टाइम आया जब हम हमारे बच्चों को मस्जिदें साफ करने के लिए भेजते थे, जिस तरह से हमने जोड़ा। फिर एक ज़माना आया जो अब चल रहा है, जहाँ पर बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर जो हम काम कर रहे हैं। तो ये बीदर की जो जनता है, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया, इसलिए है। तो मेरा मैसेज ये है कि आप ऑलरेडी एक इंटरनेशनल लेवल का सपना देख चुके हो, अब अपने बच्चों को पेश करें एक वर्ल्ड लेवल पे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? हाँ जी, बच्चों को चीज की तरफ राग़िब दिलाना चाहिए जिसकी हमारी ख्वाहिश है। 7 साल तक बच्चों को उस तरफ राग़िब दिलाते रहना चाहिए। पहला 7 साल बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। वही 7 साल में बच्चा पेरेंट्स को लाखों दफ़ा देखता है, लाखों दफ़ा सुनता है, पेरेंट्स को, नीबर्स को, रिलेटिव्स को, सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को, अपने नीबर्स को, अपने रिलेटिव्स को कई दफ़ा। शुरू के 2 साल तो सिर्फ देखता और सुनता ही है। मुश्किल से माँ का नाम लेता है, माँ करके, अब्बू या भाई या कोई अच्छे पेरेंट्स हो तो अल्लाह बोलना सिखाते हैं, 4-5 लफ्ज़ आते हैं उसको बस। तो फर्स्ट 2 इयर्स, पहला 2 साल बच्चा करता क्या है? वो सिर्फ देखे ही जाता है, वो सिर्फ सुने ही जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। तो क्या पहले 2 साल में बच्चे की तरबियत करने की ज़रूरत है? हाँ जी, ये 2 साल, 5 साल, 7 साल, ये सब को मैं साइड करता हूँ। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब से तरबियत करने की ज़रूरत है। समझ आ रही है बात आपको? माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर वो फेज़ 9